से स्टार्ट किया था, चक्कर, ये सारी रिलेटेड आईज में भी वो कनेक्ट होता है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे आईज के बारे में। आईज के लिए आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसी हो गए, कोरोना के बाद, स्पेशली कोरोना के बाद। वैसे तो पहले क्या, हम थोड़ा बाहर जाते थे, थोड़ा सा आउटिंग हो जाती थी, तो हम थोड़ा सा दूर देखने की हैबिट थी। अब क्या हो रहा है, हम लोग कोरोना के बाद थोड़े से ज्यादा स्क्रीन टाइम होने लग गया है हमारा। अग्री? अग्री? आजकल क्या हो गया है, ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है। मेरी खुद की भी सारी क्लासेस ऑनलाइन है। हमारा ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से भी आइज पे कंटिन्यूस देखना, उस हिसाब से भी आइज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग गई है। जैसे कि अलग अलग प्रॉब्लम, बहुत सारे हेल्थ इशू होने लगे। मैंने ऐसे बोलूंगी कि सिर्फ स्क्रीन से हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोगों को तो ऑलरेडी हैबिट है, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस है, सेलफोन ज्यादा यूज करते हैं, सारे इलेक्ट्रिक गैजेट वो लोग ज्यादा यूज करते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, लैपटॉप पे साथ कनेक्टेड होते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आईज पे स्ट्रेन आ रहा है। तो इससे ये चीजें बढ़ रही है। पहले भी था, नो डाउट, पहले सर्टेन एज के बाद होता था। आपने भी देखा होगा, सर्टेन एज के बाद चश्मे लगते थे, सर्टेन एज के बाद आइस के जो भी मायोपिया है या ग्लूकोमा है, आइस का बार बार ब्लिंक होना, मींस फड़काना, जो भी प्रॉब्लम होती थी, आई इन्फेक्शन, कैटरेक्ट, वो सर्टेन एज के बाद होता था। लेकिन अभी छोटी छोटी एज में होने लग गया है। उसका ये रीजन, एक वो रीजन हो सकता है स्क्रीन, ज्यादा टाइम स्क्रीन के साथ स्पेंड करना। जब भी कोई ऑप्शन नहीं है, सपोज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वो करना ही है काम, तो वो करना ही पड़ता है। लेकिन हमें थोड़ा सा अवेयरनेस रखना होगा। तो हम वो अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे कि क्या अवेयरनेस हम रख सकते हैं। सो आइस की प्रॉब्लम बहुत अलग अलग तरीके की होती है, जैसे मैंने बोला ग्लूकोमा, मायोपिया, अलग अलग कैटरेक्ट, फिर आई का इन्फेक्शन होना, बार बार इससे फड़कना, मतलब बंद हो जाना, आईज ओपन करने की ट्राई करना बट आईज ओपन ना होना, ड्राई आईज होना, ब्लर विजन, फिर दूसरी भी बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, कभी कभी ये देखने में आया है कि डायबिटीज बढ़ने से भी आपके आईज में अलग अलग बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आईज की बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें पूरे कभी कभी तो नाम भी पता नहीं होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते तो पता चलता है तो ये नाम है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप डायबिटीज कंट्रोल करोगे तो भी आइस पे बहुत अच्छा उसका अच्छा असर आता है। हाई ब्लड प्रेशर होने से भी आपके आइस पे बहुत बुरा असर होता है। स्ट्रेस लेवल लेने से भी बुरा असर होता है। कोई भी तरह की मेडिसिन जैसे जिसमें स्टीरॉइड ज्यादा होता है तो भी वो आपके आइस को बहुत बुरा असर करता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना होगा कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम है। पानी कभी कभी आइज में सूख जाता है क्योंकि हम कंटिन्यू स्क्रीन को देख रहे हैं, या हमें इस तरह से रब करते हैं, वो रब नहीं करना चाहिए। बहुत सेंसिटिव होती है आइज, बहुत सेंसिटिव होती है, इससे ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए। ये पूरा एरिया अगर आप मसाज भी करते हो तो आपको बहुत लाइट हैंड से करना होता है, मतलब ऐसे प्रेशर नहीं देना होता है। रब अगर आप बहुत ज्यादा करोगे तो भी ड्राई हो जाती है आइज। ड्राई होने से भी अलग अलग हेल्थ इश्यू होते हैं जो आइज रिलेटेड होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आइज का जो टीयर ग्लैंड है, हमारी जो आंखों की टीयर ग्लैंड, मतलब आंसू जिससे निकलते हैं, वो ग्लैंड हमारी सूखनी नहीं चाहिए, नर्व्स हमारी सूखनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, हमें जो चीज हो गई है ऑलरेडी उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, या नहीं हो कोई चीज उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो सब हम देखेंगे। ठीक है। क्या क्या चीजें हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैं अभी स्क्रीन के सामने बैठी हूँ तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकती हूँ, मेंटेन कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा पास में ना बैठूं, थोड़ा सा दूर बैठूं, ताकि मेरी आइस पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आए, प्रेशर नहीं आए। बिकॉज आइस पे प्रेशर आने से भी बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ती है। जैसे कि मैं एकदम पास में बैठी हूँ तो वो मेरी जो उसकी रेस है, जो लैपटॉप की या टीवी की रेस है, वो बहुत मेरे आइस को नुकसान पहुंचाती है, तो वो ध्यान रखना होगा। 2020 का मुझे हंसा जी जो हमारे गुरु माँ है उनका याद है। 2020 का एक फॉर्मूला है, वो अपनाओ। 2020 का मतलब है 20 मिनट अगर हम देख रहे कंटिन्यूस, तो हमें 20 मिनट के बाद थोड़ा सा
अपनी आईज को थोड़ा फार अवे, दूर की चीजों को देखना चाहिए। जितना हम पास पास देखते जाएंगे, आजकल यही हो गया है, स्क्रीन मतलब पास पास हो गया। जब आप बाहर जाते हो तो क्या करते हो, ट्री को देखते हो, फ्लाई होते हुए बर्ड्स को देखते हो, आसमान कितना दूर है उसको देखते हो, तो उससे हमारी जो आईसाइट है उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, हमारे आईज में ब्लड सर्कुलेशन होता है। लेकिन जब आप स्क्रीन देखते हो वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं देता है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देता है। सो हमें आदत होनी चाहिए 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड एटलीस्ट कहीं दूर की चीजों को देखे। 20-20 का फॉर्मूला लिख लो आप, अगर आपको याद रखना है तो। एक तो स्क्रीन से दूर बैठना, हो सकता है कि आप लोग स्क्रीन के पास ना बैठते हो, ज्यादा टीवी ना देखते हो, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे, वो अगर ये कर रहे हैं तो उनको आप बता सकते हो कि कितना साइड इफेक्ट देता है। 20 मिनट के बाद आपको आपकी नजर, या 20 मिनट के बीच में भी, 20 मिनट तो मैंने अंदाजा बोला है, इन बिटवीन आपकी नजर और कहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो आप कंटिन्यूस देखोगे तो बहुत साइड इफेक्ट देता है। और आजकल जो छोटे छोटे बच्चे लोगों को चश्मे आ रहे, उसका एक रीजन यही है कि वो लोग का जो बाहर खेलना था फिजिकली वो बंद हो गया है, आउटडोर, इंडोर शुरू हो गया है, उस वजह से हमें ये सारी चीजें होती है। तो आप उनको बता सकते हो कि स्क्रीन से थोड़ा दूर बैठो, मोबाइल को एकदम पास लेकर मत बैठो। वो लोग खाना खाते तो ऐसे मोबाइल को लेकर गेम खेलते हुए करते हैं, इसका बुरा असर उनके माइंड पे भी होता है। जब हम खाते खाते कुछ देख रहे तो वो हम फीडिंग कर रहे, हम उसको साथ साथ में ले रहे, जो हम देख रहे, सपोज मारा मारी देख रहे, तो हमारी खाने के साथ साथ वो अंदर माइंड को भी बुरा असर करता है, आंखों के साथ साथ। तो आप उनको ये बता सकते हो, स्क्रीन का डिस्टेंस बता सकते हो, कंटिन्यू स्क्रीन पे ना देखना, 20-20 का फॉर्मूला आजमाना बहुत इफेक्टिव है। आफ्टर 20 मिनट 20 सेकेंड विंडो में जाकर देखो। अगर आपको पॉसिबल नहीं है, आप कंटिन्यूस आपका ऑनलाइन क्लास है, तो थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा नजर हटा के दूर कहीं पे देखो, थोड़ी थोड़ी 5-5 10-10 मिनट या 20 मिनट से। तो ये फॉर्मूला आप आजमा सकते हो। ब्लिंक करना बार बार आईज को, वो भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम जब स्क्रीन टाइम पे होते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता है कि हम कंटिन्यूस देख रहे हैं। वो कंटिन्यूस देखना और वो रेस एक्सचेंज होना स्क्रीन की और हमारी खुद की, वो बहुत साइड इफेक्ट करती है। तो इन बिटवीन ब्लिंक योर आईज लाइक दिस, ब्लिंक 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 कंटिन्यूस। ओके, सो उससे भी बहुत बेनिफिट होता है, आपका आईज में ब्लड सर्कुलेशन होता है। हमें लगेगा कि आईज में क्या जरूरत है, लेकिन आईज में भी उतना ही जरूरत है ऑप्टिक नर्व्स को ब्लड सर्कुलेशन मिलना। सो फ्रीक्वेंटली आपको आईज को ब्लिंक करना है इन बिटवीन, जब भी आप स्क्रीन टाइम पे हो। स्क्रीन टाइम नहीं भी हो तो आपको दूर देखने की आदत बनानी है। ये पॉइंट याद से लिखो, अगर लिखे होगे या तो माइंड में बिठाओ, दूर से देखना सीखो। जब भी आपको चांस मिलता है विंडो में जाके देखो, या फिर ऐसे ही आपको चांस नहीं मिला है घर के अंदर ही दूर देखो, ताकि आपको दूर देखना नजदीक देखना। अच्छा, सपोज आप ऐसे भी कर सकते हो, हाथ में देखा देन दूर देखा, पाम को देखो एंड दूर देखो। उससे क्या होगा कि आपकी आंखों को आईज एक्सरसाइज मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है फ्रीक्वेंटली आईज को ब्लिंक करना। उसके बाद है, हम जैसे मैंने बोला कि आईज को इन बिटवीन, हमारी 40% हमारी बॉडी की एनर्जी, ये प्रूव हुआ है साइंटिफिकली कि 40% हमारी, बिकॉज आपको पता होगा 5 सेंसेस है, उसमें से आईज है। जब हम आईज को यूज करते हैं, हम आईज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि रात को, मुझे याद है मेरे दादा, वो स्कूल में टीचर थे, वो कभी भी बोलते थे कि रात को मैं कुछ भी ना लिखूंगा ना पढ़ूंगा, बिकॉज वो रात को हम जब आईज यूज करते हैं तो वो हमारी आईज में बहुत साइड इफेक्ट होता है। सो कोशिश करना है, लिखना पढ़ना हम लोग को मजबूरी में करना पड़ता है, वो अलग बात है, बट कोशिश करना चाहिए रात को जितना हो सके अंधेरा होने के बाद आप आईज यूज ना करो। एटलीस्ट सोने से पहले 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दो, मतलब देखना, चाहे वो टीवी हो या मोबाइल हो। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करता है आपकी आईज को सेफ रखने के लिए। और रात को हो सके उतना अंधेरे के बाद आप स्क्रीन यूज ना करो। वॉश करना आईज को बार बार, ये बहुत जरूरी है। जब हम बॉडी बाथ की बात करते तो हम एक बार नहाएंगे तो चलेगा, लेकिन हमारा जो ओरल हाइजीन है उसमें से ये आता है आईज को वॉश करना। हमें क्या होता है, ऐसे याद नहीं रहता है, तो हमें कुछ टेक्निक आजमाना पड़ेगा। मैंने योगा इंस्टीट्यूट से सीखा था हंसा जी से, कि आपको
इस तरह से एक टेक्निक बनानी है कि एक फॉर्मूला रखना है। सपोज मैं खाना खा रही हूँ तो खाने के बाद मैं मुंह वॉश करती हूँ, मुंह में पानी भर के मैं गागल करती हूँ। तो उसी वक्त जब मैं गागल कर रही हूँ तभी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लूं, मुंह में पानी भरा और थोड़ा स्प्रिंकल किया। या तो थोड़ा सा कप बनाओ, क्लीन वाटर लो, जो पानी आप पीने वाला पानी होता है, बिकॉज पानी क्लीन होना जरूरी है, अदरवाइज आइज में थोड़ा सा जम्स जाने के चांसेस होते हैं। तो जो क्लीन वाटर है, मुंह में थोड़ा पानी भरा और उसके बाद हाथ में कप बनाओ, इस तरह से पानी भरो और आइस को इस तरह से ब्लिंक करो हाथ के अंदर। तो उससे आपकी आइस, आजकल मार्केट में कप्स भी आते हैं उसके आइस को क्लीन करने के। आप जैसे ऐसे रखोगे पानी भर के वो कप और उसके अंदर ब्लिंक कर सकते हो, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो आप इस तरह से 4 बार ट्राई करो, सुबह में ब्रश करने के टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लंच, डिनर और इवनिंग में जब भी आप कुछ टी या कुछ लेते हो। तो 3 से 4 बार कोशिश करो कि 3 से 4 बार मुंह में पानी भरा और स्प्रिंकल करो या वॉश करो। ठीक है, वो बहुत बहुत मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है, वो आइस का आपका नंबर भी कम करने में हेल्प करता है जब आप आइस को क्लीन करते हो। बिकॉज पॉल्यूशन बहुत है, जब आप बाहर जाते हो पॉल्यूशन है, स्क्रीन टाइम है, तो उससे क्या होता है ना कि आइस को थोड़ा सा रेस्ट नहीं मिलता है, वो बहुत ज्यादा थक जाती है। तो इन बिटवीन अगर आप ये करोगे 4 से 5 बार स्प्रिंकल करना वाटर या वॉश करना, तो उससे उससे बहुत रिलैक्स मिलेगा आइस को। तो ये करना कभी ना भूलो। और अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन है या फिर रेडनेस है आइज के अंदर, तो आप, रेडनेस होता है तभी कोल्ड पैक यूज होता है, तो आप हैंडकरचीफ लो एक, उसको फोल्ड करो, आइस का मतलब इतना पूरा एरिया कवर हो उस तरह से, और फिर आप लगा दो, इस तरह से फोल्ड करके आइस पे लगा दो। एक पानी में थोड़ा सा निचोड़ लो हैंडकरचीफ को, ठंडे पानी में, एकदम बर्फ वाला पानी नहीं, नॉर्मल वाटर, और फिर छोड़ दो आराम से थोड़ी देर, 6 मिनट, 3 मिनट इस तरफ रखो, फिर हैंडकरचीफ को चेंज करके वापस 3 मिनट, इस तरह से 5 से 6 मिनट आराम से लेट जाओ, उससे बहुत राहत मिलती है। अगर कोई भी तरह का इन्फेक्शन है आइज में, तो ये आयुर्वेदा में करने में आता है। आजकल तो मड पैक भी लगाते, लेकिन उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन ये हैंडकरचीफ का आइडिया है, वो तो पहले के जमाने से चलते आया है। फिर जब आपको कुछ रेडनेस, मतलब नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, तब आप थोड़ा सा मुंह में थोड़ा सा फूंक मार के गर्म हीट दे सकते हो आइस को, उससे भी बहुत फायदा होता है। सो हीट और कोल्ड पैक बहुत हेल्प करता है आइस को रिकवर होने के लिए। उसके बाद मॉर्निंग में जो हम पहले के लोग बोलते थे, मुझे याद है नानी मेरी बोलती थी, मेरे दादा से मैंने सुना था, मेरे दादा तो आधे डॉक्टर थे, उनको बहुत नॉलेज था, वो उनसे मैंने सुना था, और अभी ये लोग आजमा रहे पहले की चीजें। हमारा जो सलाइवा होता है, अर्ली मॉर्निंग का सलाइवा, मैं भूल जाती हूँ लेकिन ये करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग का जो सलाइवा, जैसे आप उठते हो, इंडेक्स फिंगर से टंग को टच करो और काजल की तरह पूरी आईज में लगा दो, वापस टच करो और पूरी आईज में 2-3 बार इस तरह करके वो लगा लो, और वो अगर थोड़ी देर रहता है, बिलीव मी, इससे नंबर जाता है। मेरे एक स्टूडेंट ने किया था, उसकी एज कितनी थी, वो शायद फुटबॉल खेलता था, उसकी एज काफी 20 से 25 के अंदर था, उसको स्पेक्स लगने से वो फुटबॉल खेलने में प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने उनको बोला था कि और कुछ नहीं कर पाते तो एटलीस्ट ये करो, आइज एक्सरसाइज। उनको पूरा भरोसा है कि ये करने के बाद उनके चश्मे के नंबर गए। तो ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो सलाइवा हमारा अर्ली मॉर्निंग का जो सलाइवा होता है, पानी भी मत पियो सबसे पहले, वो सलाइवा आपको पूरे, जो थूक बोलने में आता है गुजराती में, वो लगा दो पूरा काजल की तरह। बिलीव मी, वो बहुत पावरफुल होता है, आपके आइस को सूखने नहीं देता है, आपके ड्राई होने नहीं देता है, बहुत हेल्प करता है वो। सो पहला ये हो गया। और जल नीति, मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज जल नीति करो। जल नीति हमारे ये पैसेज को क्लीन करता है, तो आइस के नंबर को कम करने में भी बहुत बहुत हेल्प करता है। तो ये ओरल हेल्थ में आता है जल नीति। ओके, सो जल नीति की वीडियो मैंने बहुत बार आप लोगों को भेजा है योगा इंस्टीट्यूट का, जो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे करना है। किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है, मुझे बोलो लास्ट में या मैसेज करो, मैं आपको वीडियो भेजूंगी फिर से। ओके, सो जल नीति अगेन बहुत हेल्प करता है आपको, वो भी जीव मूल शोधन भी हेल्प करता है, लेकिन अगर आइस की बात करें, क्योंकि वो जीव मूल शोधन जो हम अर्ली मॉर्निंग
2 ग्लास पीकर जो हम क्लीन करते हैं, रब करके जो पानी निकालते हैं, वो हमारे स्टमक को क्लीन करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्टमक अगर क्लीन है तो भी आइस की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो वो भी जरूरी है, लेकिन जलनीति उससे भी ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार करो ये दोनों क्रिया, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। रोज करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, हमें ये सारी चीजें जो भी मैं बोल रही हूँ ना, वो रूटीन में डाल देना चाहिए, ना कि आपको एक अलग से कोई लगना चाहिए कोई बर्डन। एक रूटीन, जैसे कि मैं खाना खाई, मैंने गागल किया, स्प्रिंकल कर लिया। जैसे कि मैं बाहर देख रही हूँ, मुझे आदत बना लेनी है, एक रूटीन बना लेना है कि मुझे थोड़ा दूर देखना ही है। ये ग्लूकोमा, कैटरेक्ट सब में हेल्प करता है, बिलीव मी। बहुत सारे लोगों को इसमें सर्जरी भी नहीं करानी पड़ती अगर वो रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। मेरे खुद के प्राइवेट जो क्लाइंट है वो करते हैं और उनको फायदा होता है। तो और दूसरी चीज है त्राटक। त्राटक का मतलब है आइज एक्सरसाइज, जो हम अलग अलग करते हैं। उसमें जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो सिर्फ मूवमेंट वाली एक्सरसाइज करते हैं। आज मेरे पास कैंडल रेडी नहीं है, हम लोग 2-3 हफ्ते में वो स्टैंड आता है, मेरे पास नहीं है। वो स्टैंड आता है, 2 फीट की दूरी पे उसको आपको रखना होता है और उसके ऊपर कैंडल जलाना होता है। आप घर पे कर सकते हो, मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ। 2 फीट की दूरी पे आपको कैंडल को नोज के लेवल से रखना है और उसकी फ्लेम को कंटिन्यूस देखना है और फिर आइज क्लोज करना है। अगेन देखा, 30 सेकेंड, 1 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी है। वो फ्लेम को, जिसके घर में दिए जलते हैं, जो लोग दिए जलाते हैं घर में, वो भी चलेगा। वो दिए को भी अगर आप देखते हो उसकी फ्लेम को, बिलीव मी, ये हमारी नॉर्मल जो आइज एक्सरसाइज है उससे बहुत पावरफुल है। आपके नंबर भी चले जाते हैं, साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बट डॉक्टर को पूछना जरूरी है आपको किस तरह की आइज के हेल्थ इश्यू है, उस हिसाब से आपको करना होता है। तो ये त्राटक, सपोज ये हो गया कैंडल गेजिंग। दूसरा होता है सन गेजिंग। तो सन गेजिंग अर्ली मॉर्निंग करना होता है, मतलब एकदम कड़क वाली धूप नहीं, जब सन को कंटिन्यूस देखना, ऑरेंज कलर को, अगर आपको लग रहा है, बिकॉज कड़क धूप को हम नहीं देख सकते, अदरवाइज वो साइड इफेक्ट करता है। तो अर्ली मॉर्निंग का जो 9 और 10 के पहले की जो धूप होती है, थोड़ी देर के लिए आप देखो। अगर आपको लग रहा है कोई आपको आइस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आइस को क्लोज करके देखो, आइस ओपन मत करो, क्लोज करके इमेजिन करना है। वो जो रेज आती है आइस क्लोज होती है उसके बाद भी, वो भी आपको हेल्प करती है आपके अगर ड्राई आइस है या कोई भी तरह का आइस का हेल्थ इश्यू है। अगर हेल्थ इश्यू नहीं है, उनको भी ये करना चाहिए, ताकि वो आपकी आइस स्ट्रांग बने, आपकी जो मसल्स है आइस के वो स्ट्रेंथन हो। फिर होता है मून का गेजिंग, वो रात को होता है। स्टार गेजिंग होता है, मतलब कंटिन्यूस कोई एक स्टार आपको स्काई में देखते रहना होता है। जैसे हम एक पॉइंट पे देखते हैं ना, उसी तरह से आपको ये स्टार गेजिंग, मून गेजिंग करना होता है। तो ये सारी चीजें एक रूटीन बना देना है, जिससे कि आपको एक हैबिट हो जाए। और नींद अच्छी मिलना उतना ही जरूरी है। स्ट्रेस अगर लेते हो तो उसके हिसाब से भी, किसी ने मुझे मैसेज किया है कि उनकी आइस बहुत फड़कती है, तो उसके लिए कुछ दिखाओ। तो ये जो भी मैंने कुछ बोला है वो उससे रिलेटेड है, कोई अलग से कोई चीज नहीं है। तो स्ट्रेस है तो वो कम कर सकते हो, ड्राइनेस है तो उसके लिए स्प्रिंकल कर सकते हो, दिन में 4-5 बार आइज मूवमेंट कर सकते हो, दूर से देखना। अगर कोई तरह का स्ट्रेस है तो उसको कम करने के लिए प्राणायाम ज्यादा देर करना, दिन में 2-3 बार। तो वो धीरे 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 आपको स्ट्रेस लेवल कम होगा, तो आपको आइज में हेल्प होगा। डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश